देवेंद्र फडणवीसवर आम्ही सर्वजण नाराज आहोत। आम्ही रिक्षावाले सर्व एकजूट करू आणि यांना एक बी मतदान देणार नाही। कारण हे आमची फजिता करतायत। कशासाठी आमची गरीब लोकांची फजिता आहे? आम्ही 2-2 घास खाणारे लोक आहे। सोचे के 125 रुपए अगर परवड़ता हुआ तो लो, नहीं परवड़ता हुआ तो अधिकारी ने बोला कि मैं सील कर देता। अब कुछ लोगों को परवड़ रहा हुआ तो डालेंगे, नहीं परवड़ रहा हुआ घरों को गाड़े लेके। इस वक्त की बड़ी खबर, रिक्शा चालक बड़ा संकट। जी हां, आपने सही सुना। जलगांव में एलपीजी गैस संकट, रिक्शा चालकों की बड़ी परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब स्थानीय स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह 30 मार्च को जलगांव शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 53 स्थित पन्नालाल बखार तांबापुर के पास एलपीजी गैस पंप पर ऑटो रिक्शा चालकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह करीब 9 बजे से ही रिक्शा चालक अपनी गाड़ियों में गैस भरवाने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। देर रात करीब 9 बजे तक ये लाइन और भी लंबी हो गई, जिसमें लगभग 500 से अधिक ऑटो रिक्शा शामिल थे। इस दौरान रिक्शा चालकों को जानकारी मिली कि एलपीजी गैस की कीमत बढ़कर 124 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जिससे उनके रोजमर्रा के खर्च पर सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई की इस मार से परेशान रिक्शा चालकों ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल उठाए हैं कि यदि गैस की कीमतें इतनी बढ़ती हैं तो क्या यात्री भी किराया बढ़ाकर देने को तैयार होंगे। रिक्शा चालकों का कहना है कि पहले से ही सीमित आय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है और अब गैस की बढ़ती कीमतों ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। वहीं कुछ नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि जब राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने की बात कही जा रही है तो फिर गैस की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। शहर के कई एलपीजी बंद होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यदि किसी पंप पर गैस उपलब्ध होती भी है तो वहां 2-3 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर रिक्शा चालकों ने सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर आने वाले समय में आम नागरिकों पर और कितना गंभीर असर देखना पड़ता है। जलगांव शहर से शाहिद तेली की रिपोर्ट, पीके टाइम्स न्यूज लाइव के लिए। टैंकर आया यहाँ पर और हमारे कुछ रिक्शा वाले लोग बिल देखे कि भाई 124.90 पैसे। तो कुछ लोगों का कहना गिरा रिक्शा वालों का कि भाई अपन तहसीलदार मैडम को बोलेंगे। तहसीलदार मैडम से बात हुई तो उन्होंने उनके 2 पदाधिकारी यहाँ पर भेजे। वो गाड़ी खाली हुई, लेकिन उसके अंदर सरकारी बिल नहीं था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का सिक्का रहता, कलेक्टर साहब की सही रहती। वो होने के बाद में कुछ यहाँ पे बातें हुए और अंदर उन्होंने बिल चेक करा, लेकिन ऊपर से जो आदमी है उनका बिल देने वाला, उसने बोला कि कल ये लाएंगे। हमारे रिक्शा वालों को हमने सोचे कि 125 रुपए अगर परवड़ता हुआ तो लो, नहीं परवड़ता हुआ तो अधिकारी ने बोला कि मैं सील कर देता। अब कुछ लोगों को परवड़ रहा होगा तो वो डालेंगे, नहीं परवड़ रहा होगा घरों को गाड़ी लेके चल जाएंगे। कल वो बिल लाकर तहसीलदार साहब के पास में देने वाला है और कलेक्टर उसकी चौकसी करने वाले हैं। पहले क्या लीटर था? पहले हम बनने के टाइम पर 52 रुपए लीटर पेट्रोल गैस था। उसके बाद में 59 हुआ, 60 हुआ एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद में ये जो कार्ड आया अभी, ये कार्ड के अंदर इन्होंने 80-85 रुपए किया, 80-85। और आज जो भाव आया तो वो 120 रुपए कल बता रहा था और आज इन्होंने 125 रुपए कर दिए। तब उनको कहने को जा रहे तो बोले भाई माल नहीं मिल रहा। अब रिक्शा वाले बेचारे घर में बैठे बैठे की क्या करेंगे? जिसको परवड़ेगा 125 तो वो डालेगा, नहीं परवड़ेगा उधर को गाड़ियां लगा देंगे। चलो आज हम डाल लेंगे 125 से, लेकिन कल के दिन अगर 150 से हुआ तो फिर हमने क्या करना है? सरकार फडणवीसवर आम्ही सर्वजण नाराज आहोत। आम्ही रिक्षावाले सर्व एकजूट करू आणि यांना एक बी मतदान देणार नाही। कारण हे आमची फजिता करतायत। कशासाठी आमची गरीब लोकांची फजिता आहे? आम्ही 2-2 घास खाणारे लोक आहे। गव्हर्नमेंट सांगतं की रिक्षावाल्यांनी परस्पर भाडं वाढवलं। परस्पर भाडं जर रिक्षावाल्यांनी वाढवलं तर परस्पर तुम्ही गॅस कसं काय वाढवला? तुम्हाला कोणी अधिकार दिला? तुम्ही जनतेला विचारलं का?
हा जो विषय आहे 125 रुपये लिटर जर आम्ही गॅस घेऊ, पॅसेंजर आम्हाला भाडं देत नाही, आम्ही काय खाऊ? बायका पोरांना काय खाऊ? ते गॅस जे रिक्षा आम्ही घेतले आहे ते आम्ही कर्जाने घेतलेले आहे. मग ते कर्ज कुठून हप्ताने भरू? मग हे हप्त्याचे हे हप्ते यांनी माफ करायला पाहिजे. मग हे हप्ते या लोकांनी आम्हाला माफ करावे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की आम्ही बायका पोरांना काय खाऊ घालाय? कलेक्टरची दरखास्त एवढीच की बघ, या जे पंपवाला आहे याच्याकडे आम्ही सकाळी 8 वाजेपासून उभे आहे. 8 वाजेपासून म्हातारे लोक सुद्धा इथं उभे आहेत, सर्व समाजाचे. असं नाही की बाबा कोणत्या समाजाचे नाही, सर्व समाजाचे उभे आहेत. आणि हे लोक बिचारे म्हातारे कुतारे भुके भुके इथं थांबलेले आहेत. यांनी काय करावं? यांनी 5-5 रुपयाचे शेंगदाणे खाऊन आजचे दिवस काढला. दिवसभर उन्हात थांबले, संध्याकाळी पावसाळ्यात थांबले. आता आपली काय मागणी आहे? आपली मागणी फक्त एवढीच आहे, गॅसचे भाव कमी करा. दुसरी गोष्ट भाडं वाढवा आणि पेपर डिक्लेअर करा. तो पेपर डिक्लेअर करा. केलं पाहिजे. पेपर डिक्लेअर आणि ते काका ज्याच्या भाड्याच्या गाड्या त्याचं काय करायचं म्हणा? पेपर डिक्लेअर बोलतात की भाऊ तुम्ही भाडं कसं काय घेताय?